Hello everyone, this is Dipanjali and I welcome you all on my YouTube channel Study Time India। बच्चों प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के बारे में पढ़ा था। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। जिसने भी अभी तक वो वीडियो नहीं देखा है आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आज हम लोग उससे आगे वाला टॉपिक शुरू करेंगे एंड दैट विल बी न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। लेकिन उस टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें एक छोटी सी टर्म है जो डिस्कस करनी है एंड दैट इज़ मोमेंटम। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं अपने इस छोटे टॉपिक से, दैट इज़ मोमेंटम। अगर हम लोग मोमेंटम को समझें तो एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज करो यू हैव 2 बॉल्स, हमारे पास 2 बॉल्स हैं। एक तो है क्रिकेट बॉल, ठीक है, सबने देखी होगी। कैसी होती है, मास कैसा होता है उसका, ज़्यादा होता है, इट मीन्स वो हैवी होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ है हमारे पास रबर बॉल। तो मास कैसा होता है रबर बॉल का, हल्का होता है। अब हमने दोनों को ही थ्रो किया विद सेम स्पीड। भाई हमने क्रिकेट बॉल रखी है अपने पास, रबर बॉल रखी है और दोनों को ही हमने थ्रो किया सेम स्पीड से और वी कैन से सेम वेलोसिटी के साथ हम थ्रो कर रहे हैं। अब सामने वाला भाई कोई कैच करेगा, उसको किसी ना किसी को कैच करना है। जब वो कैच करेगा तो कौन सी बॉल को कैच करते वक्त में उसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऑब्वियस सी बात है जिसका मास ज़्यादा है, भाई यहाँ क्रिकेट बॉल का मास ज़्यादा है और रबर बॉल का मास कम है। तो जिसका मास ज़्यादा है फोर्स भी उसको रोकने के लिए ज़्यादा लगाना पड़ेगा और यहाँ रबर बॉल को रोकने के लिए फोर्स कम लगाना पड़ेगा। क्लियर? तो इससे हमें पता चला कि जो फोर्स हम लोग अप्लाई करेंगे ना किसी बॉडी को रोकने के लिए, वो किस पर डिपेंड करता है, उसके मास पर। यानी फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, ठीक है। अब ये तो हो गया एक केस। दूसरा, हमारे पास इस बार दोनों ही क्रिकेट बॉल हैं। अब मास तो डिफरेंस नहीं है दोनों का कि दोनों ही क्रिकेट बॉल है। मास कैसा होगा दोनों का, सेम, दोनों का मास सेम है। लेकिन इस बार हमने, जैसे पहले हमने स्पीड और वेलोसिटी को सेम रखा था, लेकिन इस बार हमें स्पीड और वेलोसिटी को कैसा रखना है, डिफरेंट। तो डिफरेंट स्पीड या वेलोसिटी के साथ हम फिर से इनको थ्रो करते हैं। अब सामने वाला कैच करेगा तो कौन सी क्रिकेट बॉल को रोकने के लिए उसे सबसे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। आप बताओ कौन सी बॉल को रोकने के लिए, जो ज़्यादा स्पीड के साथ आ रही होगी। भाई स्पीड में डिफरेंस हमने दिया है, क्या पता एक बहुत ज़्यादा स्पीड से चल रही हो और एक स्लोली चल रही हो। तो जो बहुत ज़्यादा स्पीड से आ रही होगी उसको रोकने के लिए फोर्स ज़्यादा लगाना पड़ेगा और जो स्लोली मूव करती हुई आ रही होगी, जैसे मान लो हमारी तरफ किसी ने बॉल फेंक दी, आराम से फेंक दी तो हम आसानी से उसको कैच कर लेते हैं। और वहीं अगर वो भर के एकदम से वो बॉल को हमारी तरफ फेंके तो उसके लिए तो हमें फोर्स ज़्यादा यूज़ करना पड़ेगा ना। तो स्लो मूविंग के लिए फोर्स कम यूज़ होता है, ठीक है। तो इन शॉर्ट हम लोग यहाँ भी बोलेंगे कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के, यानी स्पीड के। यानी जितनी ज़्यादा वेलोसिटी होगी किसी भी बॉडी की, फोर्स उसे रोकने के लिए उतना ही ज़्यादा लगेगा। जितनी कम वेलोसिटी होगी फोर्स उसे रोकने के लिए उतना ही कम लगेगा। तो हमारे पास फोर्स से रिलेट करते हुए ये 2 पॉइंट आ गए हैं। यानी फोर्स जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मास के, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वेलोसिटी के। कंबाइनली लिख लेते हैं, फोर्स प्रोपोर्शनल है मास इनटू वेलोसिटी के, यानी दोनों प्रोडक्ट के बराबर है। अगर हमें फोर्स को कैलकुलेट करना है तो हमें ये देखना पड़ेगा कि किसी बॉडी पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो 2 चीज़ों पर डिपेंडेंट है, मास और वेलोसिटी। इन दोनों को कैलकुलेट करके ही हमें पता चलेगा कि वो फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ हम बार बार ये जो फोर्स जो भी अप्लाई होगा बॉडी पर, मास इनटू वेलोसिटी, मास इनटू वेलोसिटी, ये सारी जो दोनों टर्म हैं इनको अलग अलग ना करके यूज़ हम लोग एक टर्म ले लेते हैं इनकी जगह पर, ठीक है। एक नई टर्म आ जाएगी एंड दैट इज़ मोमेंटम। यस, यही हम लोग डिस्कस कर रहे थे, मोमेंटम। तो मोमेंटम क्या होगा, मास इनटू वेलोसिटी,
ये जो हम लोग ये दो टर्म लिखी हुई हैं अलग अलग ना यूज़ करके किसी भी अप्लाइड फोर्स की क्वांटिटी देखने के लिए हम डायरेक्टली मोमेंटम का यूज़ कर लेंगे। तो फोर्स जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मोमेंटम के। मोमेंटम को हम स्मॉल पी से सिंबलाइज करते हैं, ये हो गया मोमेंटम। ठीक है, अब एक बार डेफिनेशन देख लेते हैं हम लोग। तो मोमेंटम ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी। भाई मोमेंटम किसके बराबर है? मास और वेलोसिटी के। क्लियर हो गया? तो जब भी हम फोर्स अप्लाइड की बात करेंगे किसी बॉडी पर तो हमें उस बॉडी के मास और वेलोसिटी दोनों की क्वांटिटी देखनी पड़ेगी। तो सिंबल क्या बताया था? P, स्मॉल p। मोमेंटम का फॉर्मूला देखने के लिए मास m हो जाएगा, वेलोसिटी के लिए v। अब अगर हम इसकी यूनिट देखें तो मास की यूनिट किलोग्राम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, तो मोमेंटम की हो जाएगी किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। ठीक है, अब ये किस पर डिपेंड करता है? वेलोसिटी पर और मास पर। बार बार वही बातें आ रही हैं। और हाँ, मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी होता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी जिसमें कि मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। तो यहाँ पर वेलोसिटी जो है वो कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। इट मीन्स इट हैज़ डायरेक्शन एज वेल। तो ये मोमेंटम भी वेक्टर क्वांटिटी हुआ। ठीक है, तो कोई भी मोमेंटम क्या है? क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी। ठीक है, जो भी क्वांटिटी होती है मोशन की, और क्वांटिटी किस पर डिपेंड करती है? मास पर और वेलोसिटी पर। अब ये जो मोमेंटम है ये दोनों पर डिपेंडेंट है, मास पर भी और वेलोसिटी पर भी। तो कब कब बढ़ेगा और घटेगा ये? मास अगर इंक्रीज होगा, वेलोसिटी अगर इंक्रीज होगी तो मोमेंटम भी इंक्रीज होगा। ठीक है, दोनों अगर इंक्रीज होंगे तो भी मोमेंटम इंक्रीज होगा। अब इनमें से एक भी अगर ज़ीरो हो गए, जैसे मान लो वेलोसिटी किसी भी बॉडी की ज़ीरो हो गई, इट मीन्स कि वो रेस्ट पोजीशन पर है। भाई कोई स्पीड नहीं है तो इसका मतलब रेस्ट पर है। उस केस में मोमेंटम कैसा होगा? ज़ीरो, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे मास से, ज़ीरो ही आएगा आंसर। ऐसे ही मास अगर ज़ीरो हुआ, मास तो कभी ज़ीरो होगा नहीं, क्योंकि हर कोई मैटर जो होता है उसके पास उसका मास होता है, और इसका मतलब अगर मास नहीं है तो मैटर नहीं है। ठीक है, ये मोमेंटम इन दोनों पर डिपेंडेंट है। अब कुछ डेली लाइफ के हम लोग एग्जाम्पल्स देख लेते हैं कहाँ पर मोमेंटम का यूज़ होता है। जैसे एक कराटे प्लेयर होता है, कराटे प्लेयर, आपने देखा होगा कि वो टाइल्स को, इस तरह की टाइल्स लगी हुई रहती हैं एक दूसरे के ऊपर, या फिर आइस की जो शीट लगी हुई रहती हैं, उनको एक ही स्ट्राइक में, बहुत ज़्यादा भी लगी हुई रहती हैं, ठीक है, ये तो नंबर मैंने कम रखा है, एक ही स्ट्राइक से एक ही बार हिट करते ही वो इनको ब्रेक कर देता है। ठीक है, तो अब ऐसा क्या हुआ यहाँ पर? जब कराटे प्लेयर ने अपना हाथ इस आइस की शीट पर मारा, मतलब ये पूरी स्पीड के साथ, यानी उसने फुल हाई वेलोसिटी गेन करके अपने हाथ को यहाँ पर स्ट्राइक किया। जैसे ही इस सरफेस पर टच करेगा, वेलोसिटी जो हाई थी वो एकदम टच होते ही कैसे हो जाएगी? ज़ीरो। बहुत शॉर्ट टाइम में उसने अपने हैंड को रेज किया, हाथ को उठाया और झटके से उसने यहाँ पर दे मारा इस टाइल्स पर। ठीक है, ये जो आइस शीट भी हो सकती है यहाँ पर। अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या बताई मैंने? हाई, वेलोसिटी हाई रखी हुई उसने। वेलोसिटी अगर हाई होगी तो मोमेंटम हाई होगा या नहीं होगा? बट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मोमेंटम भी हाई होगा। ठीक है, तो ये लार्ज मोमेंटम गेन कर लिया इसके हैंड ने, जिसकी वजह से ये जो टाइल्स है वो एकदम से ब्रेक हो जाती है ना। आपने देखा होगा जो क्रिकेट प्लेयर होते हैं, ये जो क्रिकेट की बॉल है एक तो हैवी होती है, ठीक है, और ऊपर से अगर वो बहुत स्पीड से आ रही हो, यानी हाई वेलोसिटी हो, हाई वेलोसिटी तो मोमेंटम भी ज़्यादा, तो मोमेंटम से उनको चोट भी लग जाती है क्रिकेट प्लेयर्स को। ठीक है, ये बॉल अगर हाई मोमेंटम से आ रही हो, और मोमेंटम किसकी वजह से हुआ? मास की वजह से भी और वेलोसिटी की वजह से भी। अब ये तो हाई स्पीड की वजह से है। आप लोगों ने देखा होगा जो कार या बस जो सड़कों पर चलती हैं, बेशक वो थोड़ा धीमी स्पीड से ही चल रही हों, अगर हम उनके सामने आ गए, रास्ते में आ गए, तो भी हमें बहुत ज़्यादा चोट लग जाती है। अब इस बार क्या हाई था? यहाँ पर मास ज़्यादा था। मास के ज़्यादा होने से भी तो मोमेंटम ज़्यादा होगा। ठीक है, तो मास ज़्यादा होने की वजह से मोमेंटम ज़्यादा हुआ और एकदम से वो हिट करता हुआ चला गया। ठीक है, अब मोमेंटम किसके प्रोपोर्शनल है? फोर्स के, तो फोर्स भी ज़्यादा ही लगेगा।
और जब हैवी फोर्स लगेगा हमारी बॉडी पर तो हमें चोट लगेगी ही, इंजरी होगी ही, ठीक है। ऐसे ही ये मास की वजह से हुआ है। ऐसे ही जो हाई स्पीड से व्हीकल आते हैं उनसे होने वाला एक्सीडेंट बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है एज़ कम्पेयर टू स्लो मूविंग व्हीकल्स, ठीक है, क्योंकि उसका मोमेंटम ज़्यादा हो जाता है और मोमेंटम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स के, यानी फोर्स ज़्यादा लगेगा हमारी बॉडी पर। क्लियर हो गया ये मोमेंटम का टॉपिक। आई होप आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। हम लोग मोमेंटम को पढ़ने के लिए मास और वेलोसिटी दोनों टर्म का यूज़ कर रहे हैं और मोमेंटम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फोर्स की, ठीक है। अब कुछ न्यूमेरिकल्स देख लेते हैं हम लोग। जैसे व्हाट इज़ द मोमेंटम ऑफ अ मैन of mass 75 kg when he walks with a uniform velocity 2 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर मोमेंटम पूछा है, यानी P हमें नहीं पता, मास दे रखा है 75 kg एंड वेलोसिटी जो है वो दे रखी है 2 मीटर पर सेकेंड। फिजिक्स में देखो क्वांटिटी यानी यूनिट ज़रूर लिखते हैं, वरना आंसर गलत हो जाता है और नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे P इज इक्वल्स टू M इंटू V। मास 75, V 2 इज इक्वल्स टू 150, मास की यूनिट किलोग्राम, ठीक है, वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड। ये हो गया आंसर, ठीक है। अब आपको ये टॉपिक समझ में आया है या नहीं ये देखने के लिए, यानी खुद का टेस्ट करने के लिए, खुद को इवेल्युएट करने के लिए ये क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। क्वेश्चन क्या है, अ बॉडी मास कितना है 25 kg हैज़ अ मोमेंटम, इस बार बॉडी का मोमेंटम भी दे रखा है एंड दैट इज 1250 किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। नाउ कैलकुलेट द वेलोसिटी, अब की बार वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। तो फॉर्मूला हो जाएगा, जब V बाहर निकालेंगे तो P अपॉन मास, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को टॉपिक समझ में आया होगा। टॉपिक से रिलेटिव कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें।